नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को जब उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हो गए तब वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। मेहंदीगंज में उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान 3884.18 करोड़ रुपए की कुल 44 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें 1629.13 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2225.05 करोड़ रुपए की 25 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, प्रधानमंत्री ने किया है। इस मौके पर पिछले 11 सालों में जो कुछ भी बनारस के साथ हुआ उसे बनारस का विकास इस बताया, अपनी उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने अमूल डेयरी से जुड़े राज्य के लाखों डेयरी किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी प्रदान किया। साथ ही 3 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के प्रमाण पत्र सौंपे और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरित किया। कितना बढ़िया बढ़िया काम किया। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, जो उनकी आदत है, बनारस पहुंचते हैं तो वो हर हर महादेव का उद्घोष भी करते हैं और भोजपुरी बोलने का भी प्रयास करते हैं। अब की बार हनुमान जयंती शनिवार को पड़ रही है तो उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी का भी उल्लेख किया अपने भाषण में। साथ ही अपने विकास को लेकर के और पूर्वांचल, काशी ही नहीं पूर्वांचल के विकास को लेकर के उन्होंने कह दिया कि बनारस पूर्वांचल के विकास के लकीर खींचत हो। सामाजिक चेतना के प्रतीक सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आज सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें याद किया। बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित में उनके आत्मविश्वास, समाज कल्याण के लिए काम किया। आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्प को, नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात यहां कही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद ये भूल गए या उन्हें किसी ने बताया नहीं। ये वही बनारस है जहां महिलाओं की आबरू सबसे ज्यादा संकट में है। महिलाएं आए दिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, किशोरियों के साथ जुल्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अंकुश लाने का कोई प्रयास हाल के कुछ वर्षों में नहीं दिखाई दिया। आप सभी को आईआईटी बीएचयू की छात्रा का प्रकरण अच्छी तरह से याद होगा। कैसे कैसे भाजपा आईटी सेल के बच्चों ने, जी हां बच्चे, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया विश्वविद्यालय परिसर के अंदर
असलहे की नोक पर कपड़े फाड़े, गैंग रेप किया, जान से मारने की धमकी दी और वहां से निकल गए। उनकी शिनाख्त होने के बावजूद 1 महीने तक पुलिस टाल मटोल करती रही। उस दौरान वो सारे बच्चे दरिंदे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे। 1 महीने के बाद आए, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन लचर सुनवाई के चलते उन्हें जमानत भी मिल गई। और जमानत मिलने के बाद जब वो हाईकोर्ट से बनारस आए, इन्हीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर के, जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया, केक काटा, खूब मजे किए, मस्ती की। आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। अभी हाल ही के दिनों में पांडेपुर की एक 19 साल की किशोरी जाने कितने दिन तक उसको लोग दरिंदे घुमाते रहे। 1-2 नहीं, दर्जनों लोगों ने उस बच्ची की, किशोरी के साथ गैंग रेप किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहने के लिए 8-9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मेन अभियुक्त अभी भी घूम रहा है खुलेआम सड़क पर। इस संबंध में बनारस की बच्चियों ने दखल संगठन के बैनर तले प्रधानमंत्री कार्यालय, जो उनका संसदीय कार्यालय है, वहां ज्ञापन देने जा रहे थे, न्याय की गुहार कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां तक जाने ही नहीं दिया गया। हमारे साथ, मैंने कि महिलाओं की बात कर रहा हूं, कि उनके साथ दुष्कर्म हो, ज्यादती हो, उनका शोषण हो, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अपने जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी देश के लिए प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन सब से पहले प्राइमरी चीज ये है कि वो बनारस के सांसद हैं। बनारस में अगर कोई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो भी उनका सरोकार होना चाहिए। यहां एक किशोरी के साथ बलात्कार होता है और बावजूद इसके वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, एक ही बच्ची नहीं है। हाल के दिनों में कम से कम आधा दर्जन बच्चियां हैं जिनके साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन उस पर, इस तरह की घटनाओं पर संवेदना भी नहीं प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री जी। बीएचयू की घटना हुई, उसके बाद विश्वविद्यालय में आए, बच्चों को संबोधित किया, विद्यार्थियों को संबोधित किया, एक शब्द संवेदना के नहीं। यह भी नहीं मंच से कि जिन्होंने इनके बच्ची के साथ दरिंदगी की है उन्हें सख्त सजा दी जाए, ऐसा कुछ मंच से कहा भी नहीं और आज भी कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता किसान नेता से उनको परेशानी हुई, हो सकती थी, तो प्रशासन ने उस किसान नेता को नजरबंद कर दिया। विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उनके जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया। ऐसे तमाम विपक्ष के जितने भी ऐसे नेता जिनको लेकर के काफी कुछ वो बोलते रहते हैं, सड़क पर आते रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं, इन सभी को नजरबंद कर दिया गया। कोई अपनी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल बीजेपी के सांसद तो है नहीं, वो तो वाराणसी के सांसद हैं और वाराणसी में का हर नागरिक
जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सोच सकते हैं कि ये बनारस का हाल है और कितनी उपेक्षित है यहां की कानून व्यवस्था, इस पर प्रधानमंत्री जी की नजर नहीं आती है। विकास कार्य कराते रहते हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन जितना पैसा केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र को के लिए भेजा इन 11 सालों में, चर्चा ये भी होती रहती है कि अगर वो सारे पैसे विकास कार्यों में लगा दिए गए होते, लग गए होते, तो आज वास्तव में काशी स्मार्ट सिटी बन गई होती, क्योटो बन गया होता, पेरिस वाशिंगटन बन गया होता। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक घाट है, अभी कुछ दिन पहले ही वो घाट धंस गया, कई लोग चोटिल हो गए। ये भी एक विकास है। इसके पहले का एक विकास आप लोगों ने देखा, जाना, समझा होगा, जब कैंट स्टेशन पर फ्लाईओवर निर्माणाधीन था तो उसकी शटरिंग गिर गई, कितने लोग घायल हुए, कितना सामान नष्ट हुआ, किसी की गाड़ी नष्ट हुई, किसी के चोट गंभीर रूप से लगी, कितने हताहत हुए। आज तक पता नहीं चला उसका कि वो ठेकेदार कौन था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। ये प्रधानमंत्री जी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। विकास के लिए जब भी आते हैं वो अरबों से नीचे, खरबों से नीचे कोई बात ही नहीं होती है। इस शहर में सबसे ज्यादा विकट समस्या अगर कोई है तो वो जाम, ट्रैफिक जाम की समस्या है। उस तरफ न प्रधानमंत्री जी का कोई ध्यान जाता है, न मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान जाता है। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जाता है तो जिला प्रशासन को उससे क्या लेना देना है। नागरिक भुगत रहे हैं, भुगतते रहें। विश्वविद्यालय, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की। स्वास्थ्य सेवा निश्चित तौर पर 10 साल पहले तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जबकि एम्स का दर्जा नहीं मिला था, तब तक वो वहां सब कुछ दूर दूर से आने वाले मरीजों को किफायती दर पर उनका इलाज हो जाता था। विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सर सुंदरलाल अस्पताल मेडिकल कॉलेज की अपनी एक पैथोलॉजी होती थी, जहां पर किफायती दर पर जांच हो जाती थी। सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। अब तो बाकायदे डॉक्टर जो है या पैथोलॉजी सेंटर से ये बताया जाता है कि किस पैथोलॉजी में आप जाएं और वहां इलाज अपनी जांच करवाएं। विश्वविद्यालय में अब जांच भी जो हो रही है उसको लेकर के डॉक्टर ही सवाल खड़े करते हैं। इन सब की तरफ कभी कोई ध्यान किसी का नहीं जाता है। यहां संविधान की बात विपक्ष करता है, आरक्षण की बात विपक्ष करता है। एक कला संकाय के अंतर्गत प्रोफेसर अहिरवार साहब हैं, जिनको लेकर के, जिनके प्रमोशन को लेकर के पिछले 15 दिन से छात्र आंदोलित हैं और अब तो राष्ट्रपति तक को ज्ञापन भेजा गया है, मेल किया गया है। कभी विश्वविद्यालय में कोई रुचि रही क्या हमारे जनप्रतिनिधि की? वो विश्वविद्यालय जो पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी का के कब्जे में है,
4 साल होने को हैं, इस विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी नहीं है, कार्य परिषद नहीं है। कुलपति का पता नहीं, एक कुलपति तो रिटायर हो गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद से कोई कुलपति अभी तक आया नहीं है। कभी छात्रों को पीएचडी में एडमिशन को लेकर के धरना प्रदर्शन करना होता है। आए दिन विश्वविद्यालय में कुछ न कुछ चलता रहता है, धरना प्रदर्शन, विरोध। अभी तक कार्डियोलॉजी विभाग को उन्हें आवंटित बेड हासिल नहीं हुए। काम चल रहा है, ये हब बना दिया है स्वास्थ्य का। क्या इस तरह से विकास होता है? सब कुछ कागज पर, सब कुछ केवल हवा हवाई। आप बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनका उद्घाटन हो चुका, लेकिन उनमें से कुछ योजनाएं अभी भी लंबित है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ये चीजें कब सुधरेंगी? लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि इससे तो बेहतर था कि कोई स्थानीय अपना सांसद होता, भाजपा का ही होता, कम से कम जनता वहां तक पहुंच तो जाती, अपनी बात तो कह पाती। शंकर प्रसाद जायसवाल जी सांसद थे, लोग उनसे मिलते थे, वो लोगों से मिलते थे, इस शहर की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे। आज कोई अपने जनप्रतिनिधि से मिल नहीं सकता। आम आदमी क्या, मीडिया तक नहीं मिल सकती है। आप जिस तरह से रेडियो पर मन की बात होती है, वैसे ही अपने संसदीय क्षेत्र में आकर के अपने मन की बात बोल करके, घूम फिर करके रवाना हो जाएंगे। देश का विकास हो रहा है, बनारस का विकास हो रहा है, चारों तरफ केवल विकास ही विकास हो रहा है। नारी सशक्तिकरण हो रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये आप खुद उससे वाकिफ है। आधा दर्जन हाल के दिनों की घटना है सब। उनके परिवारों पर क्या गुजर रही है, उन्हें कैसे न्याय मिलेगा, मिलेगा भी या कब मिलेगा। कहा तो यह भी गया है कि विलंबित न्याय अन्याय ही होता है। कोर्ट तो तब न इसके बारे में कोई सजा सुनाएगी जब वहां पर यहां का प्रशासन सलीके से अपनी पैरवी करेगा, दोषियों को दंडित कराने की कोशिश करेगा। यहां तो कोई पैरवी ही नहीं होती। तो प्रधानमंत्री जी आए, बहुत कुछ बोले, बहुतों को नजरबंद कराया। बाबा विश्वनाथ को तो वो मुक्त करा ही चुके हैं। संकट मोचन बाबा का भी नाम ले लिया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबा फुले की भी बात कर दी। कहीं से कोई ये कहने के लिए न रहे हम भी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को स्मरण करते हैं और उनके
दिखाए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं। केवल राहुल गांधी ऐसा कहीं करते हैं। ये हैं हमारे जनप्रतिनिधि, बनारस के जनप्रतिनिधि। किससे क्या कहने जाए। पब्लिक भी मौन है, तालियां बजा रही है, जो तकलीफें हैं उसको सह रही है। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। तीसरी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में कुछ तो दायित्व बनता होगा। अपनी अपनी काशी के बारे में, अपने काशी के नागरिकों के बारे में, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, काश की कोई इन पर सवाल भी करता और उसका जवाब भी मिलता और सही सलीके से सुशासन नजर आता। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।